हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी क्लास में है उसमें हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या है, वो ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल की, ठीक है, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसकी जो जनरल फॉर्म है ना बच्चे, वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है किसी पॉलिनोमियल की। ठीक है, जहाँ पे बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बेसिक चीज़ें क्या है वो ये है कि एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है, एंड एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बी है, और जो हमारा सी है ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यह क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है। ठीक है, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि ये क्या बनती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, जो ये पॉलिनोमियल है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके जीरोज यानी रूट्स होते हैं। ठीक है, तो जीरोज क्या होते हैं, जो एक्स की वैल्यूज होती हैं। दो रूट्स होते हैं ना, जीरोज दो होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा हमारे क्या होते हैं, इसके जीरोज होते हैं जब इसको हम बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसके लिए, वो क्या होता है, पहली चीज है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज या रूट्स, इसको आप बोलते हो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, देखो किसके, ये होता है आपके बराबर, अगर मैं बात करूं टर्म्स की तो इसको निकालने का तरीका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है इसको लिखने का क्या तरीका होता है, यानी सम ऑफ जीरोज का क्या तरीका होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का कोफिशिएंट लेंगे हम, उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर से। ठीक है, अब अगर मैं इस जनरल फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखूं अगर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट अभी बताया मैंने क्या है, बी, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा और क्या लिखूंगा, बी, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, ए, तो ये बन गया माइनस बी बाय ए। इट मीन्स सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज को हम किससे ध्यान रखेंगे, माइनस बी बाय ए से। ठीक है, जहाँ पे माइनस बी का मतलब है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका सम ऑफ जीरोज। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, सेकंड होता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हम क्या यूज करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर अब मैं इसको लिखना चाहूँ, कांस्टेंट टर्म की बात करूँ, ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या थी मेरे पास, सी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या थी, सी, इट मीन्स सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर अभी मैंने बताया कितना होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होता है, ए, तो ये क्या बन गया, सी बाय ए। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा को हम क्या लिखेंगे, सी बाय ए लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, अगर हमारी जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम ऑफ जीरोज क्या बनता है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाय ए। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, सी बाय ए। ठीक है ना, ये तो डेफिनेशन के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम फॉर्मूला वाइज याद रखना चाहें तो क्या आप बोलेंगे, माइनस बी बाय ए अल्फा प्लस बीटा होता है, और सी बाय ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है,
तो बेसिकली ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें हमें यही पता होना चाहिए, ठीक है। हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इनके ज़ीरोज़ निकाल के वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फाइंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो हमें जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशन वेरीफाई करना है और उसके लिए हमें उनके जीरोज निकालने हैं, यानी रूट्स निकालने हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, वो आपको दिया हुआ है, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके हम पहले क्या कर लेते हैं, इसके हम बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है, इसके जीरोज निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इसको कैसे करना होता है, आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो क्या आए -8 और जिन्हें प्लस या माइनस करने पे क्या मिले, माइनस का 2, ठीक है ना। यही तरीका हम यूज़ करते हैं, दो नंबर हमें ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आए, 8 आए और प्लस या माइनस करने पे क्या मिले, -2। तो अगर मैं ध्यान से सोचूं तो 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, 4 2 जा 8 होता है और 4 में से अगर 2 को माइनस करें तो कितना मिलता है, 2 मिलता है। यानी मेरे नंबर क्या हो जाएंगे, 4 और 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है हमें इनके साइंस कैसे चूज करने हैं, ठीक है। साइन चूज करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, देखो साइन चूज करने के लिए आपको ये यहाँ के साइन का ध्यान रखना होता है, ठीक है। आप ये 9th में कर चुके हो, मैं सिर्फ एक बार रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या देखना है कि हमें -2 चाहिए। हमें -2 कब मिलेगा, जब मैं -4 लूँगा और प्लस का क्या लूँगा, 2 लूँगा। तो -4 में से अगर 2 माइनस होगा तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, ठीक है। तो साइन हमें ऐसे चूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको मिडल टर्म इसकी स्प्लिट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं हम x को, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से हम किसको कॉमन ले लेते हैं, प्लस के 2 को, तो प्लस का 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा x माइनस 4। अगर x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2, ठीक है। आप जानते हो तो इसके दो रूट्स आ गए। अब जानते हो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, x माइनस 4 और x प्लस 2 है, इसका मतलब आइदर या तो x माइनस 4 0 होगा, ठीक है, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी हम इसके रूट्स यानी जीरोस निकाल पाएंगे। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 का मतलब x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 का मतलब है अगर ये 2 उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके जीरोज आ गए, ठीक है, 4 एंड -2। सो जीरोज आर, जीरोज क्या क्या आ गए, 4 एंड -2, ठीक है, 4 एंड -2 आ गए। जीरोज का मतलब हो गया अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा आपके पास 4 आ गया एंड बीटा क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये तो आपने क्या निकाल लिया, इसका फर्स्ट पार्ट यानी इसके जीरोज फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच का, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा पहले सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा को ऐड करें, अल्फा कितना हमारे पास 4 है एंड बीटा कितना है -2, तो 4 प्लस -2 सॉल्व करें इसको तो क्या बनेगा, 4 -2, 4 -2 का मतलब कितना आ गया, 2 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया, आ रही है बात समझ में। अब इसको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन के लिए देखो कैसे करोगे, ठीक है। अब हम जानते हैं दूसरी तरफ कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, ठीक है ना। अल्फ़ा एंड बीटा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। माइनस ऑफ बी बाई ए का मतलब क्या है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, क्वेश्चन देखिए क्या था, क्वेश्चन था आपका ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसको, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपको
एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे अब। ठीक है, तो माइनस बी यानी माइनस ऑफ बी कितना था मेरे पास, -2 था। ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है बच्चे, 1 है। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2 बन गया और 1 बन गया। ठीक है, ये 2 बन गया और 1 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी आपका 2 आया और ये भी कितना आया, 2। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ आपको एक एक चीज़ समझ आ सके। ठीक है, आपको यहाँ पे बेसिकली इसके कोफिशिएंट्स उठाने होते हैं। ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी का मतलब होता है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था, -2 था, इसीलिए मैंने इसको माइनस, तो हमारा ये फॉर्मूले में ही है और अंदर वाला माइनस मैंने इसके लिए लिया है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। देन एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 था तो उसको लिखा, ये हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, जिसको हम क्या अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो मुझे क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो 4 टू ज़ा -8। ठीक है, 4 टू ज़ा क्या हो गया, -8 हो गया। और अगर मैं वैसे अल्फ़ा इंटू बीटा निकालता हूँ, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा वैसे निकालते हैं तो क्या होता है, दैट इज सी बाय ए, दैट इज सी बाय ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म देखो बच्चे क्या है, -8 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम माइनस क्यों ले रहे हैं, देखो जो बेसिक जनरल फॉर्म है ना वो होती है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, हमारी जनरल फॉर्म में हमेशा सारी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो अगर कहीं भी बीच में माइनस का साइन आ रहा है इसका मतलब जो हमारा कोफिशिएंट है ना वो माइनस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस ले रहे हैं। तो अब देखो c जो है, c की बात करूँ तो c कितना है मेरा, -8 है। समझ गए होंगे -8 क्यों लिया, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमेशा प्लस होता है, यहाँ पे माइनस। तो दैट इज -8 बाय ए की वैल्यू कितनी है अगर कंपेयर करें तो 1, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ये कितना आ गया, -8 आ गया। तो ये भी आपके इक्वल हो गए, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई। ठीक है भाई, आपके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सेम आ गए। ठीक है, b माइनस बी बाई ए और c बाई ए। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है तो पहले हम क्या करते हैं, इसके जीरोज निकाल लेते हैं। तो मुझे मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, अब स्प्लिट कैसे करना है, देखो ध्यान देना, a क्या है 4 और c क्या है यहाँ पे 1। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ आपको याद आ गया होगा वैसे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो a 1 है, b -4 है एंड c क्या है, 1 है। बच्चे आपको ये करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, अब होता क्या था, हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने होते थे जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, a इंटू सी के। तो a इंटू सी, तो 4 इंटू 1 कितना, 4। यानी मुझे दो नंबर अब ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो कितना आए, 4 आए। ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे क्या मिले, -4 मिले, बीच वाला नंबर मिले। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर आप ढूंढ लोगे, कौन कौन से बनेंगे, 2 एंड 2। ठीक है, इसमें से किसी एक को नेगेटिव रख दूं। ठीक है, सॉरी, इनमें से हमें दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा। ठीक है, -2 और -2 लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रोडक्ट कैसा चाहिए, प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए प्लस का। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 होता है और -2 इंटू -2 करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा। प्रोडक्ट तो मुझे प्लस का चाहिए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -4। तो मैं क्या लूँगा, -2 एंड -2। ठीक है, तो ये बन गया 4s² -2s प्लस 1। अब इन दोनों नंबर में से मैं क्या करता हूँ, 2s को कॉमन ले लेता हूँ। तो 2s को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा, ये बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों नंबर में से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2s, प्लस का 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब 2s -1 कॉमन लेंगे बच्चे, 2s -1, और यहाँ भी क्या बचेगा, 2s -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी, आइदर आपके
ठीक है, या तो 2s माइनस वन इक्वल्स टू 0 होगा और 2s माइनस वन इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से भी s कितना आ जाएगा 1/2 और यहाँ से भी s कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस बार आपके दोनों रूट्स इक्वल आ जाएंगे, अल्फ़ा एंड बीटा सेम आ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट वुड बी अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यानी इन दोनों को मुझे ऐड करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़। हाफ प्लस हाफ कितना हो गया बच्चे, ये बन गया 2/2, जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना, ये 1 हो गया। और अगर मैं यहाँ पर माइनस बी बाई ए लूँ, ठीक है, अगर माइनस बी बाई ए, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है माइनस बी बाई ए, चेक करते हैं माइनस बी बाई ए क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए बनेगा माइनस ऑफ -4/4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये किसके इक्वल हो गया, b माइनस बी बाई ए के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। सेकंड है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, दैट इज 1/2 इंटू 1/2 दैट इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या c बाई ए भी 1/4 आता है। c बाई ए का मतलब कांस्टेंट टर्म दैट इज 1, a का मतलब s स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 4, ये भी कितना आ गया 1/4। इट मीन्स ये और ये इक्वल आ गए। ठीक है, तो हेंस ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 6x² -3 -7x। ठीक है, 6x² -3 -7x। अब ध्यान से देखिए, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए भाई, 6 7 ज़ा 42, जो मल्टीप्लाई करने पे तो हमें माइनस का 42 दे। ठीक है, सॉरी इसको पहले हमें सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक मिनट। ठीक है, ध्यान देंगे भाई, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा जो है ना आपकी वैल्यूज़ आगे पीछे कर दी है। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म बाद में होती है, बीच में क्या होती है b की वैल्यू। तो इसको मैं पहले सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। सिंप्लीफाई मतलब इसका सही तरीका होना चाहिए 6x² -7x -3। ठीक है, ये आपने इसको पहले आपकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो मैंने पहले इसको इसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 6x² -3 -7x था ना, हमेशा क्या होता है x² फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म, यही आपकी जनरल फॉर्म है। तो हम इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने पे -18 दे और सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 7 दे। मल्टीप्लाई करने पे -18 दे, सब्ट्रैक्ट करने पे -7। तो इसके अगर फैक्टर बनाऊं तो 2 और 9 बन जाएंगे। 9 2 ज़ा 18 होता है और 9 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 7 होता है। ठीक है, 9 2 ज़ा 18 और 9 और 2 का डिफरेंस कितना 7। अब ध्यान देंगे, मुझे 7 कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव का मतलब मुझे 9 को माइनस का रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 6x² -9x प्लस 2x -3। ठीक है, अब पहले दोनों में से एक तो x कॉमन आ जाएगा और हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो मैं इन दोनों में से 3x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 3 2 ज़ा 6 यानी 2x और -3। ठीक है, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2x -3, क्योंकि 2x और 3 में से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1 ही कॉमन लेंगे। अब 2x -3 कॉमन आ जाएगा और इधर क्या आएगा 3x + 1। अब आप समझ गए, आइदर 2x -3 0 होगा और 3x + 1 जो है वो 0 होगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 3/2 और यहाँ से x इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, तो यहाँ से आपको अल्फ़ा और बीटा क्या मिल गए। ठीक है, ये आपका अल्फ़ा बन गया और ये आपका बीटा बन गया। अल्फ़ा एंड बीटा बन गए, आपके जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या आ गए 3/2 एंड -1/3।
तो सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, देखते हैं क्या बने। ये बने 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको -1/3 लिख देता हूँ। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। उसके बाद 2 है तो 3 3 ज़ा 9 -2, यानी कितना हो गया 7/6, ठीक है। तो ये कितना आ गया 7/6, ठीक है। और अगर मैं -b/a लूँ तो वो क्या बनता है, -7, ठीक है। -b अगर मैं यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है, b की वैल्यू -7 है, तो -7/a यानी 6, तो कितना आ गया 7/6, ठीक है। दोनों को कंपेयर करें तो इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब 3/2 इंटू में -1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -1/2। तो c/a चेक करते हैं क्या है। c/a, c की बात करूं तो कितना है -3, ठीक है, और a कितना है 6, a कितना है मेरे पास 6, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो कितना हो गया ये -1/2, यानी ये इक्वल आ गए, ठीक है। अगर ये इक्वल आ गए तो ये भी हमारा हैंस वेरीफाइड हो गया, ठीक है, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, ठीक है। 4th पार्ट है हमारे पास 4u² प्लस 8u, ठीक है, 4u² प्लस 8u। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको मैं कैसे करूँगा स्प्लिट। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ और साथ ही साथ u को भी कॉमन ले सकता हूँ। तो 4u कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 4u प्लस 2, ठीक है, u प्लस 2। तो आगे आप जानते हो अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो आइदर 4u इक्वल्स टू 0 होगा और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो u कितना आ जाएगा 0 और यहाँ से अगर करेंगे तो u इक्वल्स टू -2, तो इसके ज़ीरोज़ क्या क्या आ जाएंगे 0 और -2, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 0 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, दैट इज़ -2, ठीक है। अब चेक करें अगर हम b/a को, सॉरी -b/a, तो -b/a अगर हम चेक करें तो देखो -b का मतलब -8/a का मतलब 4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा -2, तो ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, ये तो वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 0 इंटू में -2, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलता है 0 मिलता है। तो अब निकालें अगर हम c/a का मतलब अगर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, कांस्टेंट टर्म इस क्वेश्चन में है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म क्या है 0, ठीक है। a कितना है 4, 0/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 0, तो ये भी आपकी इक्वल हो गई, तो हेंस क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5th पार्ट पर। 5th पार्ट हमारे पास है, इसमें दिया हुआ है 5th पार्ट में t² -15, ठीक है। मुझे आपको अलजेब्रा की एक प्रॉपर्टी याद आ गई होगी, ठीक है, क्या होता था अगर हम लिखते थे a² -b², तो वो क्या होता था a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो इसको इसी फॉर्म में बनाता हूँ, देखो कैसे बनेगा, ये बनेगा t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो अब ये बन गया a² माइनस b², जिसको हम क्या बना देंगे, इसको बना देंगे t प्लस 15 और सॉरी रूट t माइनस √15, ठीक है। अब जानते हो या तो t प्लस √15 0 होगा और
या t माइनस अंडर रूट 15 ज़ीरो होगा। तो यहाँ से t आ जाएगा माइनस अंडर रूट 15 और यहाँ से t क्या आ जाएगा अंडर रूट 15। तो आपको अल्फ़ा और बीटा यानी ज़ीरोज़ मिल गए, ठीक है, माइनस रूट 15 और प्लस का रूट 15, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो दैट इज़ माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कितना आ गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का रूट 15 ये प्लस का रूट 15 कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। चेक करते हैं माइनस बी बाई ए क्या आता है, माइनस बी बाई ए। बच्चे अगर इस टर्म को ध्यान से देखो तो क्या है टी स्क्वेयर माइनस 15, इसका मतलब इसमें जो आपका बी यानी एक्स टी का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि इसमें क्या है एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, टी वाली टर्म है ही नहीं, ठीक है ना, टी वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब टी का कोफिशिएंट कितना है, ज़ीरो है, ठीक है। तो ये हो गया ज़ीरो अपॉन में वन, ज़ीरो अपॉन में वन किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर बात करें, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या बनता है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूट 15 इंटू में रूट 15, ठीक है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बनेगा माइनस का 15, ठीक है। अब चेक करते हैं सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 15, ए कितना है 1, तो ये बराबर हो गया माइनस 15 के, हैंस वेरीफाइड। तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6 पार्ट में दिया हुआ है आपको 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो अब आपको देखो 3 4 ज़ा 12 ऐसे नंबर ढूंढना है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई होने पे माइनस का 12 दे और सब्ट्रैक्ट होने पे क्या दे माइनस का 1, ठीक है। तो इजीली आप ढूंढ लोगे, मुझे पता है क्या क्या बनेंगे भाई, इसके फैक्टर बन जाएंगे 4 एंड 3, ठीक है, 4 3 ज़ा 12 होता है और 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है माइनस 1 होता है। तो इसको स्प्लिट करते हैं, 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। अब इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लीजिए, बचा 3x माइनस 4। अगली दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 1 तो 3x माइनस 4। नाउ 3x माइनस 4 कॉमन आ गया और इधर बचा x प्लस 1, ठीक है। तो आइदर 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x वुड बी 4/3, इसको सॉल्व करेंगे तो x वुड बी माइनस 1। तो आपको ज़ीरोज़ मिल गए क्या क्या, 4/3 एंड माइनस 1, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा मिल गए। नाउ सिंपली वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बने आपके, अल्फ़ा प्लस बीटा बनते हैं भाई देखो 4/3 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम आएगा 3 4 माइनस 3 दैट इज़ 1/3। नाउ चेक करते हैं क्या ये माइनस बी बाई ए के इक्वल है, माइनस बी बाई ए देखो माइनस ऑफ माइनस 1 ए यानी 3 माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 1/3, ये दोनों बराबर हैं तो ये तो वेरीफाई हो गए। अब चेक करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा है 4/3 इंटू में माइनस का 1 दैट कम्स आउट टू बी माइनस 4/3। तो चेक करते हैं क्या c बाई ए के इक्वल है, c बाई ए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है माइनस 4, a कितना है 3, जी हाँ बिल्कुल ये भी इक्वल है, हैंस ये भी क्या हो गए वेरीफाइड, ठीक है। तो आपने ये भी वेरीफाइड कर दिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू बच्चों।